एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी को लेकर के रहेगा। हाल ही में हमने RBI के पूर्व गवर्नर, एक्स RBI गवर्नर उर्जित पटेल साहब का जो देखा कि अपॉइंटमेंट हुआ है उनका वाइस प्रेसिडेंट के लिए AIIB के, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है वो न्यूज़ में हो जाती है। तो आइए देखते हैं AIIB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे RV स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे। तो AIIB जो है वो एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है इम्प्रूव करना सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स एशिया और बाकी के उपमहाद्वीप में। तो इसका जो मिशन है वो आप मेंस के लिए फॉर्डर पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जनवरी 2016 से ऑपरेशन में आया, यानी कि इम्प्लीमेंट होते होते जनवरी 2016 लग चुका था। और इसका इतिहास अगर हम देखें तो शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट जो हुआ था, उस दौरान उन्होंने बाली में, इंडोनेशिया के बाली में 2013 में जो समिट हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रखा था कि AIIB होना चाहिए। जैसे दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक, IMF मॉनेटरी लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये आप देखिएगा मोस्टली वर्ल्ड बैंक वगैरह में, IMF वगैरह में US का डोमिनेंस होता है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेंस होता है। तो उस डोमिनेंस को कम करने के लिए, और जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी कहना है कि 21st सेंचुरी शुड बी फॉर द एशियन नेशंस, इंडिया एंड चाइना स्पेशली, तो कहीं ना कहीं इसको मद्देनज़र रखते हुए चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो चाहते थे कि एक ऐसा फोरम हो, एक ऐसा समिट हो जहाँ पे एशियन इकोनॉमीज़ जो हैं उनका रोल ज़्यादा हो, और कहीं ना कहीं उन्हें एशियन कंट्रीज़ को लोन लेने के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है और उसको ध्यान में रख करके AIIB को लाया गया है। मेंबरशिप की बात कर लेते हैं तो इनिशियली 57 मेंबर्स के आसपास थे, फ़िलहाल अभी मोर देन 100 मेंबर्स हैं। 14 ऑफ द G20 नेशंस जो हैं वो AIIB के मेंबर्स हैं। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का जो समिट होता है उसमें से 14 मेंबर्स जो हैं वो AIIB के मेंबर्स हैं, जिसमें से बड़े बड़े देशों के नाम हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम है, UK। वोटिंग राइट्स की बात कर लेते हैं। चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय इंडिया, रशिया एंड जर्मनी। तो ये आपने ध्यान रखना है, AIIB में सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो चाइना का है। इसके बाद में भारत का नंबर आता है। चाइना लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप 26% के आसपास कह सकते हैं, इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5% के आसपास है, फॉलोड बाय रशिया एंड जर्मनी। तो यहाँ US का डोमिनेंस नहीं है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक वगैरह में आपसे हमने जिक्र करा। अब कई सारे ऑर्गन्स हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, जैसे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये गवर्नर होंगे हर एक कंट्री से रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी होंगे। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो आप मतलब बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बेसिक चीज़ों को याद रख सकते हैं। AIIB सबसे पहली बात 2016 बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर्स है, और मेंबरशिप की बात कर लेते हैं तो 100 मेंबर्स से ज़्यादा हैं। लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात कर लेते हैं तो चाइना है, और इंडिया जो है वो दूसरे पायदान पे आता है। और हाल ही में भारत के RBI के एक्स जो गवर्नर रह चुके हैं RBI के, उर्जित पटेल, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।